हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब से मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश आए हैं कि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाए, तब से लेकर आधिकारिक वार्ता के क्रम में चीज़ें विभिन्न प्रकार की निकल के आ रही हैं। देखिए, सैटरडे संडे होने की वजह से आधिकारिक वार्ता तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मंडे को विभिन्न संगठनों ने कह लें या विभिन्न टीम्स ने अपनी अपनी तरफ से मुलाकात की, जिसमें बीएड लीगल टीम, बीटीसी लीगल टीम और इसके बाद कुछ अपने जो और भी एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा अलग अलग ढंग से मुलाकात की गई, जिसमें प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई और इसके बाद सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से भी वार्ता हुई और इसके बाद उप सचिव जैसे कह लें अनिल कुमार जी से वार्ता हुई। इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारियों से वार्ता हुई है, जिनसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो कुल मिलाकर एससीईआरटी लखनऊ से बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तक आधिकारिक वार्ताओं का क्या कुछ सार निकला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है कि क्या एनसीबीसी ने फिर से रोक लगा दी 31,661 पदों पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने की क्या कुछ अपडेट है और भर्ती का जल्द पूरा हो पाना मुश्किल है या आसान है, सारे के सारे बिंदुओं को यहाँ पर समाहित करते हुए विश्लेषित तरीके से आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके रियल और ऑथेंटिक तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आधिकारिक वार्ताओं के क्रम में सबसे पहले शुरुआत करें। इसके पहले हम सबसे अहम मुद्दा ही आपका सॉल्व कर देते हैं कि एनसीबीसी ने भर्ती पर स्टे दिया है या नहीं। देखिए, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने जब से सुना है कि 31,661 पदों पर भर्ती हो रही है, क्योंकि देखिए एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी या अन्य प्रकार के अभ्यर्थी, उनके द्वारा लोकेश कुमार प्रजापति जी से हमेशा मुलाकात होती रहती हैं, या कुछ कह लें उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन वहाँ ऑफिस में पहुँचाएगी कि सर 31,000, या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कहीं से भी इतना बड़ा यह मुद्दा है, पूरे दुनिया में तो नहीं कहेंगे लेकिन पूरे इंडिया में तो ये छाया हुआ है 69,000 का मुद्दा, तो कहीं से जो है इन्फॉर्मेशन अवश्य ही मिली होगी। तो एनसीबीसी ने क्या किया है, एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। हालांकि वो लेटर 18 तारीख का है, लेकिन आज वो एग्जिस्टेंस में आया है और उसके तहत जो है ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 24 तारीख को बुलाया गया है और 24 तारीख को 2 बजे अपराह्न मीटिंग रखी। मीटिंग क्या, एनसीबीसी कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें सभी सचिवों को तलब किया गया है। सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई है और सारे डोजियर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा गया है, जो कि पिछले सुनवाई पर मांगे गए थे। चूँकि वहाँ पर 10 दिन का समय ले लिया था, जितने भी सचिव से सर्वेंद्र विक्रम जी थे और इसके बाद जैसे अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे, प्रताप सिंह बघेल जी थे, तो ये सारे सचिव ने क्या किया था कि 10 दिन का समय मांगा था। तो इस वजह से अब 10 दिन की मियाद कब की पूरी हो गई है, तो अब फाइनली 24 तारीख को हियरिंग है। लेकिन इसके पहले 7 जुलाई को पहले से ही एनसीबीसी कोर्ट ने 67,867 पर रोक लगा रखी है। तो अपरोक्ष रूप से ये रोक भाई 31,000 पर ही है। भर्ती तो वही है, बाइफर्केशन करके 2 पार्ट करें, 3 पार्ट करें, 4 पार्ट करें, वो अलग सी बात है। तो कुल मिलाकर उसको आप लोग अलग अलग तरीके से न्यूज़ सुन रहे हैं कि फिर से लगा दिया, 3 बार लगा दिया। भाई एक बार लगाया है तो लगाया है, मैंने पिछली वीडियो में भी कंफर्म किया था। लेकिन जब भी वीडियो कोई डलती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कमेंट आते हैं कि सर एनसीबीसी ने फिर से लगा दिया क्या, तो फिर से नहीं लगाया दोस्तों, पहले से ही लगाया है। वो अभी तक इफेक्टिव है, प्रभावित है, जब तक कि सारा का सारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, सारे के सारे मामले का क्लियरेंस नहीं मिल जाता। उनके समक्ष जो वर्गवार गुणांक वाइज सब कुछ लिस्ट वगैरह मांगी थी, जब तक वो नहीं पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर सचिव रेणुका कुमार जी, अपर प्रमुख सचिव, उनका स्टेटमेंट काफ़ी महत्व रखता है। सुबह ही अखबार में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया था कि उन्होंने कहा है कि हमने सेटिस्फैक्ट्री तरीके से सब कुछ सौंप दिया है, किस प्रकार से हमने आरक्षण को लगाया है, और अब हम एनसीबीसी कोर्ट की जो एक अप्रोक्ष रूप में कहा गया कि एनसीबीसी कोर्ट से हमसे मतलब नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा पूछते हैं कि क्या एनसीबीसी की रोक के बावजूद भर्ती पूरी हो जाएगी। बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अगर उसको ध्यान में रखा जाता, कोई भी बात होती, तो ऐसे आदेश ही निर्गत ना हुए होते। तो कुल मिलाकर एनसीबीसी में अगर ये लोग 24 को डेटा रखेंगे, आज आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं,
उप सचिव अनिल कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि 24 तारीख को हम पक्ष रखेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेटर आया हुआ है कि 24 को पक्ष रखना है। काउंटर एफिडेविट वगैरह तैयार कर लिया गया है, समय रहते उसको जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो भी प्रेस्क्राइब्ड काउंटर है उसके लिहाज से चीज़ें रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर एनसीबीसी का अब मामला फाइनलाइज हो जाता है। 24 को सुनवाई होगी, जो भी उससे अपडेट निकलेगी आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। अब फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं SCRT। देखिए, ये मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर आया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तिगत फैसला है कि 69,000 में से मतलब 31,661 पर नियुक्तियां दी जाएं। किसी भी अधिकारी को कहीं से किसी भी स्तर से पता नहीं चला था, उनको भी जो लेटर जारी हुआ शासन स्तर से उससे ये चीज़ें संज्ञान में आई कि भाई 31,661 पर नियुक्ति होने के लिए है। अब अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर टीम्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने प्रदीप जी से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि 31,661 की नई लिस्ट आएगी, वो 67,867 सेलेक्टेड लिस्ट से आरक्षण नियम फॉलो करके बनाई जाएगी और जो बचेंगे उनको सेकेंड लिस्ट में चयन में ले लिया जाएगा। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर स्पष्टीकरण कहें तो ये CM स्तर से जारी हुआ है और इसको मानना बाध्यकारी होगा। इस वजह से 2 पार्ट में करना होगा। मतलब अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि इसको 2 पार्ट में किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी विसंगतियां होंगी, काफ़ी सारी परेशानियां देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या है, 67,867 के सापेक्ष जो है बनाई जाएगी 31,661 की लिस्ट। आप बिल्कुल से ये ना समझें कि 1,46,000 पे अब कोई भी फेरबदल ना होगा। MRC वाले अपना दिमाग लगा रहे हैं कि फिर से इसमें बिना MRC के कैसे क्या इस तरह से लिस्ट हो, तो इसमें कुछ नहीं होना है। सीधे 67,867 से उठाएंगे और 31,661 को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद गणेश सर जी से मुलाकात हुई। गणेश सर जी कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आधी अधूरी भर्ती प्रक्रिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आदेश है और मुख्यमंत्री जी को इस वजह से आदेश करना पड़ा। मंत्री जी ने कहा है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, कि अभ्यर्थियों ने लगातार प्रेशराइज किया। अभ्यर्थियों की मंशा थी कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए, तो इस वजह से मुख्यमंत्री जी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा गणेश सर ने कि 67,867 चयनित लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी था उससे कोई न आउट होगा न उससे कोई इन होगा, यानी कि बाहर से कोई अभ्यर्थी आ जाएगा इसकी संभावना नगण्य है, और 67,867 से कोई अभ्यर्थी बाहर चला जाएगा इसकी भी संभावना 0 है। फिर इसके बाद की बात करें तो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से चर्चा हुई। उन्होंने साफ शब्दों पर कहा कि जो कुछ हो रहा है कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार करिए। हम लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर मतलब टीम्स के द्वारा अगर पक्ष में आदेश नहीं आता है तो 31,661 लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर पर डिपेंडेंट होगा। अगर 31,661 के सापेक्ष मतलब 60-65 या कोई अलग से डिसीजन आता है तो उसके अकॉर्डिंग 31,661 की जो चयन सूची है वो रद्द कर दी जाएगी और जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होंगे वो खुद ब खुद क्रैश हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। मतलब 67,867 के सापेक्ष जो 31,661 की लिस्ट आएगी वो तभी बच पाएगी जब 60-65 पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए। अगर नहीं आता है, कुछ भी फेरबदल होता है तो लिस्ट सीधे से गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से होगा। उन्होंने कहा दोहरा आरक्षण कभी भी किसी प्रकार से नहीं होगा, एक ही प्रकार से आरक्षण लगाया जाएगा। अब इसके बाद की अगर बात करें तो सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर भर्ती इस तरह से करने में काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन जो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से हैं, तो इस वजह से इस भर्ती को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर प्रदीप सिंह जी से चर्चा हुई कि लेटर कब तक जारी होगा काउंसलिंग वगैरह का। तो उन्होंने कहा अभी तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिन में लेटर आ जाएगा। वही शासन स्तर से लेटर होगा, उसके आधार पर फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों सार रहा है। और अनिल जी ने बताया बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में अमरेंद्र बाहुबली और सारे जैसे आयुष दुबे वगैरह बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है अलग अलग टीम के। तो उनको यही बताया गया कि कोई भी शासन स्तर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है। उन्होंने भी जो देखा समझा पढ़ा है वो न्यूज़पेपर या विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मद्देनज़र ही उन्होंने देखा है। तो अभी तक कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं। भाई क्यों आएंगे, पहले जो है शासन स्तर से फाइनलाइज होगा, कोई एक लेटर आएगा, फिर इसके बाद वही इंस्ट्रक्शंस पर
ये अपना बेसिक शिक्षा परिषद कार्य करेंगे। तो मंत्री जी जहाँ तक कहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी कि 1 से 2 दिन में हम काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे, तो उससे स्पष्ट है कि कोई भी हेरफेर बदलाव नहीं होगा। सीधे से जो 67,867 के सापेक्ष 31,661 की है वो नई लिस्ट फ्रेम कर ली जाएगी और इसके साथ ही साथ आपको काउंसलिंग शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर देखें अभ्यर्थियों की बात, तो अभ्यर्थी इससे खासे जो है परेशान हैं और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। चाहे वो बीएड लीगल टीम हो, चाहे बीटीसी लीगल टीम हो, शिक्षा मित्र इसमें मौन है, मौन ही रहेंगे चूंकि 37,339 सीटें उनकी रिजर्व है, उनको क्या घाटा है। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों की तरफ से कोई भी चहलकदमी देखने के लिए नहीं मिल रही है। मेन जो दिक्कतें हैं वो बीएड बीटीसी टीम के मतलब संबंधित सदस्यों को या उनके जो पैरोकार हैं उनको हैं, और वो लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन इस वजह से फाइल करना चाह रहे हैं जिससे कम से कम डायरेक्शन भी आ सकें ऑर्डर के लिए, कि ऑर्डर में भी लिखवा गया हो और जल्दी से एक्सेलरेटिव तरीके से एप्लीकेशन फाइल की जाए, या इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कि 31,661 पर भर्ती होने जा रही है तो क्या ऐसे संभव है, या सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर रिजर्व है तो क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मतलब काफ़ी कुछ जो द्वार हैं वो खुलेंगे, काफ़ी कुछ रहस्य हैं उनसे पर्दा फाश होगा उनका। तो अवश्य एप्लीकेशन के लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ एप्लीकेशन फाइल होनी चाहिए और लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत कुछ अच्छा बेहतर डिसीजन देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन में। और भर्ती का जल्द पूरा हो पाना मुश्किल है, आसान है, ये मैंने शुरू से ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई मतलब इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं रोक जैसी, या वो कहते हैं कि जब तक जजमेंट की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप नहीं प्रोसीडिंग कर सकते, तब तो मुश्किल है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हो जानी है, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाने हैं। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में सारे के सारे दिन भर के जो कंक्लूडिव चीज़ें हैं वो आपके समक्ष रख दी गई हैं। दोस्तों आशा है अब आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।